हेलो सुपर फैंस। तो गाइस, जब से डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर सबके सामने आया है तो म्यूटेंट भी ऑफिशियली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ गए हैं। और म्यूटेंट के आने से अब हमें एमसीयू में और भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज देखने को मिलेंगे। और इन्हीं पावरफुल सुपर हीरोज में आती है जीन ग्रे, जो कि बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है। और बिल्कुल स्कारलेट विच की तरह जीन ग्रे भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो क्या इतनी पावरफुल कैरेक्टर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल है? डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अब एमसीयू को लीड कर रहे हैं और एक पावरफुल सोर्सरर हैं, तो क्या वो जीन ग्रे को बीट कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस जीन ग्रे का कंपैरिजन करेंगे और तब हमें पता चलेगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो बिना किसी के मैटर को मैनिपुलेट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीन ग्रे की। जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसके पास टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी जैसी पावर्स हैं। जीन ग्रे अपनी पावर से किसी भी चीज को लिफ्ट कर सकती है, जैसे उसने मूवी में अपने स्कूल को बिल्कुल ठीक कर दिया था। जीन ग्रे अपनी टेलीपैथी से प्रोफेसर एक्स को भी पीछे छोड़ देती है और अपनी टेलीकिनेसिस से मैग्नीटो को भी टक्करती थी। अपनी इसी पावर से जीन ने स्टॉर्म की लाइटनिंग तक की भी डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। और क्विक सिल्वर जिसके पास सुपर स्पीड की पावर है, उसे भी जीन ने रिएक्ट किया था। बट ये सब तो जीन की नॉर्मल पावर्स हैं। और जब जीन के साथ फिनिक्स फोर्स भी मर्ज हो जाती है तो जीन बन जाती है फिनिक्स, यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सेंटिएंट्स में से एक, जहां उसकी सब पावर्स एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाती हैं। अपनी इन पावर से जीन ग्रे किसी को भी बिल्कुल वैसे ही डस्ट बना सकती है जैसे थेनोस की स्नैप ने किया था। फिनिक्स फोर्स जहां जीन ग्रे को कई सारी पावर्स प्रोवाइड करती है, वहीं इनके साथ वो जीन को इमोर्टल भी बनाती है। अपनी इन पावर की हेल्प से जहां जीन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वहीं इसके साथ वो लाइफ को क्रिएट भी कर सकती है। प्रोफेसर एक्स ने भी जीन को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बट वो भी जीन को कंट्रोल नहीं कर सके थे। एक्समैन एपोकलिप्स मूवी में ये बात क्लियर हो गई थी कि जीन ग्रे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जहां उसने एपोकलिप्स जैसे खतरनाक म्यूटेंट को भी हरा दिया था। एपोकलिप्स जो कि पावर्स में थेनोस के बराबर या उससे भी ज्यादा पावरफुल है, तो उसे भी अकेले हराने वाली जीन ग्रे कितनी ज्यादा पावरफुल होगी अब आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के पहले सोर्सरर तो जरूर हैं, मगर अब वो सबसे पावरफुल सोर्सरर नहीं हैं, क्योंकि मल्टीवर्स में उनसे भी पावरफुल वेरिएंट्स डॉक्टर स्ट्रेंज के हैं। मगर इन सब के बाद भी स्ट्रेंज एवेंजर्स और एमसीयू को लीड कर रहे हैं और मल्टीवर्स में अब जो कुछ भी हो रहा है उसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज ही संभालेंगे। पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क सेंटम के प्रोटेक्टर बने, जहां अपनी न्यू पोजीशन के साथ उन्होंने थोर की हेल्प की ओडिन को ढूंढने में। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस और आयरन मैन के साथ वो टकराए मैट टाइटन थेनोस से, जिसके बाद स्ट्रेंज ने थेनोस को टाइम स्टोन दिया, मगर वो जानते थे कि सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बाकी सोर्सरर के साथ मिलकर एंड गेम में फिर से थेनोस से फाइट की। और लास्ट में स्ट्रेंज ने टोनी को सिग्नल दिया उन 14 मिलियंस में से एक तरीके का जिसमें वो थेनोस को खत्म कर सकते थे। और इस तरह स्ट्रेंज के प्लान से एवेंजर्स ने थेनोस को खत्म कर दिया। तो ये पूरी जर्नी हमें ये क्लियर कर देती है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज किसी से कम नहीं है। और मल्टीवर्स में होने वाले सारे पंगे को भी स्ट्रेंज ने ही शुरू किया है और वहीं इसे संभालेंगे। तो ये हो गई डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स। अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस की, कि इन दोनों में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंस में डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई मैच ही नहीं है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ही कम टाइम में मिस्टिकल आर्ट्स और मैजिक को सीख लिया था, जो कि स्ट्रेंज के आईक्यू और लर्निंग स्किल्स को दिखाता है। अपनी इंटेलिजेंस से ही उन्होंने डोरमामू को टाइम लूप में फंसाकर भगा दिया था। और अगर वहाँ स्ट्रेंज के अलावा कोई और होता तो वो उससे लड़ने की कोशिश करता, बट डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता था कि वो डोरमामू से नहीं लड़ सकते, और इसीलिए उन्होंने एक टाइम लूप बनाकर उससे फाइट की और फाइनली उसे भगा दिया। इन्फिनिटी वॉर में भी जिस तरह थेनोस इन्फिनिटी गाउंटलेट को यूज कर रहा था और उस टाइम पर स्ट्रेंज किस तरह उसके अटैक्स को काउंटर कर रहे थे, सबको याद ही होगा। और इस तरह इंटेलिजेंस में डॉक्टर स्ट्रेंज जीन ग्रे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सेकंड पॉइंट है स्पीड और रिफ्लेक्सेस, कि इन दोनों में कौन ज्यादा फास्ट वे में रिस्पॉन्स करता है। तो हमने एक्समैन डार्क फिनिक्स में ही देखा कि किस तरह से जीन ग्रे ने स्टॉर्म की लाइटनिंग की डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। क्विक सिल्वर जो कि एमसीयू के फास्ट कैरेक्टर्स में हमेशा टॉप 3 में ही आता है, जीन ने उसकी स्पीड को भी रिएक्ट किया था और एक साथ कई सारे एक्समैन और एलियन से फाइट भी की थी। तो फिनिक्स फोर्स जहां जीन को सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इमोर्टैलिटी प्रोवाइड करती है, वहीं इन सब के साथ सुपर रिफ्लेक्सेस भी जीन ग्रे के पास हैं। जबकि अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक मास्टर कॉम्बैट हैं, क्योंकि सभी सोर्सरर्स को फाइटिंग की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती थी।
और हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी मार्शल आर्ट में ट्रेन होते देखा था। टाइटन फाइट में जब थैनोस ने स्ट्रेंज को किक मारी थी तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत ही फास्ट वे में थैनोस के अटैक को डिफेंड किया था। तो अब इनमें कौन ज्यादा फास्ट है, तो वो है जीन ग्रे। इसके अलावा स्पीड में जीन को एक और एज भी हासिल है, और वो ये कि डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ भी अटैक या डिफेंड करने के लिए स्पेल कहनी पड़ती है। बट जीन के केस में ऐसा नहीं है, उसे कुछ भी करने के लिए बस उसके बारे में सोचना होगा, जो कि स्पेल कहने से काफी फास्ट है, और इसीलिए जीन ग्रे इस पॉइंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज से आगे है। तो अब तक एक एक पॉइंट के साथ ये दोनों इक्वल जा रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट एक्सपीरियंस की, कि इन दोनों में किसके पास ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। डॉक्टर स्ट्रेंज की एमसीयू जर्नी में उन्होंने काइसिलियस से लेकर डोरमामू और उसके बाद थैनोस को हराया हुआ है, और इसीलिए उनके पास अच्छा खासा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम जीन ग्रे की बात करें तो एक्समैन डार्क फिनिक्स और एपोकलिप्स मूवी में वो एक स्टूडेंट थी, और पिछली एक्समैन मूवीज में वो एक टीचर थी, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि उसके पास कभी भी बहुत ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं रहा, और इसीलिए एक्सपीरियंस में डॉक्टर स्ट्रेंज जीन ग्रे से आगे हैं। फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेंथ, जिसमें हम इन दोनों के पावर्स लेवल को कंपेयर करेंगे कि किसके पास ज्यादा पावर्स हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स हैं, उनके पास एल्ड्रिच मैजिक मैनिपुलेशन की पावर है। एल्ड्रिच मैजिक का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज उन एनर्जी को समन करते हैं जिन्हें कहा जाता है टाउ मंडल्स, जिनकी मदद से स्ट्रेंज किसी भी तरह के वेपन्स बना सकते हैं, जैसे स्वॉर्ड्स और विप्स। एल्ड्रिच मैजिक मैनिपुलेशन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, इंटर डायमेंशन ट्रेवल कर सकते हैं, एक सिंगुलैरिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने एनिमीज को बाइंडिंग स्पेल से बांध सकते हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत सी पावर्स हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज समन कर सकते हैं। तो ये सब पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हैं। अब बात करते हैं जीन ग्रे की पावर्स की। जीन ग्रे एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, और उसकी बेसिक पावर ही टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये सब तो उसकी बेसिक पावर्स हैं, और जब जीन ग्रे को फिनिक्स फोर्स भी मिल जाती है तो वो बन जाती है फिनिक्स, यूनिवर्स की सबसे पावरफुल सेंटिएंट में से एक। और अपनी इन पावर से वो बस अपने इशारों से ही अपने एनिमीज को डस्ट में चेंज कर सकती है। फिनिक्स फोर्स की वजह से वो सब एटॉमिक मैटर मैनिपुलेशन भी कर पा रही थी। फिनिक्स फोर्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कर सकता है। फिनिक्स फोर्स के साथ जीन ग्रे एक इमोर्टल बीइंग भी बन जाती है, जहां वो इजीली खुद को हील भी कर सकती है। और अपनी इन्हीं सब पावर्स की हेल्प से जीन ने एपोक्लिप्स जैसे खतरनाक विलन को भी अकेले ही खत्म कर दिया था, और इसलिए जीन ग्रे पावर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज से कहीं ज्यादा पावरफुल है, और इसलिए इस पॉइंट पर वही विनर होगी। तो अब इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस में डॉक्टर स्ट्रेंज आगे हैं, और स्पीड और स्ट्रेंथ में जीन ज्यादा पावरफुल है। अब लास्ट में हम इन दोनों की वीकनेस की बात करते हैं। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखें तो डॉक्टर स्ट्रेंज की वीकनेस वो खुद हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, जैसे नो वे होम में स्पाइडरमैन की मदद करना। मगर इन सब के अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। लेकिन अगर हम जीन ग्रे की बात करें तो जो जितना पावरफुल होता है वो उतना ही अनस्टेबल भी होता है। ऐसा सेम केस एमसीयू में भी है, यानी स्कारलेट विच। और जीन ग्रे की भी यही प्रॉब्लम है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए इस पॉइंट में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ही विनर होंगे। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पॉइंट्स जीन ग्रे से ज्यादा हैं, और इसलिए वो इस कंपैरिजन के विनर हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि जीन ग्रे डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा पावरफुल है। बट अगर इन फ्यूचर ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी इंटेलिजेंस से जीन को कंट्रोल करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वो पहले भी डोरमामू जैसे सेलेस्टियल बीइंग से फाइट कर चुके हैं और उसे भगा भी चुके हैं। और इसीलिए इन दोनों में से मुझे किसी एक को चूज करना हो तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज ही होंगे, और इसलिए ज्यादा पावरफुल ना होते हुए भी वही आज के कंपैरिजन के विनर हैं। तो आप कमेंट में बताएं कि इनमें से विनर किसे होना चाहिए था, और एक्समैन हमें कब तक एमसीयू में देखने को मिलेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।